तो आज हम लोग क्या पढ़ें, फिर हेडिंग वही डाल रहे हैं, परागकोश की संरचना। पराग कोश की संरचना। स्ट्रक्चर ऑफ एंथर, स्ट्रक्चर ऑफ एंथर। चलिए अब देखिए, आप लोग को फोटो बनाते चल रहे हैं और ध्यान देते रहिएगा आप लोग फोटो पर। अभी आराम से आप लोग को समझ में आ गया किस तरह से परागकोश विकास करता है। देखिएगा, देखिएगा आप लोग, क्यों, यही तो आपका परागकोश है। परागकोश, ये एक परागकोश हम ले रहे हैं। हमने परागकोश को ले लिया, परागकोश को ले लिया, और परागकोश कैसा है, नवीन है, ठीक, ले लिया। अब इसका हम टीएस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बाबू, टीएस कर रहे हैं, ट्रांसवर्स सेक्शन कर रहे हैं। क्लियर हो गया। आज जब ट्रांसवर्स सेक्शन कर रहे हैं तो हमको कैसा स्ट्रक्चर मिल रहा है, कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर हमको मिल रहा है। कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर मिल रहा है, दिखाई दे रहा आप लोग को। अब इसके ऊपर आपको ये तमाम छोटी छोटी लाइनें दिखाई दे रही हैं। ये सबसे बाहरी आवरण है। क्या है, सबसे बाहरी आवरण है किसका, परागकोश का। और ये परागकोश का सबसे बाहरी आवरण है, तो इस सबसे बाहरी आवरण को हम किस नाम से जानते हैं, एपिडर्मिस के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, एपिडर्मिस के नाम से जानते हैं। एपिडर्मिस हमने बना दिया। एपिडर्मिस के नीचे भी एक प्रकार का लेयर पाया जाता है। क्या पाया जाता है, एक प्रकार का लेयर पाया जाता है। इसको हम हाइपोडर्मिस कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइपोडर्मिस कहते हैं। हाइपोडर्मिस कहते हैं। अब हाइपोडर्मिस के नीचे, क्या बाबू, हाइपोडर्मिस के नीचे ये तमाम आपको कोशिकाएं पाई जा रही हैं। क्या पाई जा रही हैं, ये तमाम कोशिकाएं पाई जा रही हैं। क्लियर हो गया। इन कोशिकाओं को विभज्योतिकी कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं, विभज्योतिकी कोशिका कहते हैं, अर्थात मेरिस्टेमेटिक सेल कहते हैं। क्या कहते हैं, मेरिस्टेमेटिक सेल कहते हैं। MERI, MERISTEMATIC, स्टेमेटिक सेल, विभज्योतिकी कोशिका कहते हैं। ये विभज्योतिकी कोशिका बन गई, यहाँ तक समझ में आ गया। फिर इनमें विकास होगा, तो विकास होगा तो ये कोने पर क्या बना लेंगी, बोलिएगा, प्रपशु कोशिका बना लेंगे। देखिए आकार में बड़ी मेरिस्टेमेटिक कोशिका है ना, प्रपशु कोशिका बनाई है, नहीं बनाई है, बनाई है ना। तो इस फिगर को हम थोड़ा सा और आगे बढ़ा रहे हैं।
कौन सी कोशिका बना लेंगी बाबू? प्रपशु कोशिका बना लेंगी। तो सबसे पहले तो ये हम एपिडर्मिस बना लें तब कोई बात करें। एपिडर्मिस हमने बना लिया, क्लियर हो गया। और ये कोने पर, चारों कोने पर विकसित हो जाएंगी। क्या होंगी? चारों कोने पर विकसित हो जाएंगी। देखिए चारों कोनों पर बड़ी हो गई और बड़ी होकर के क्या बना ली? प्रपशु कोशिका। क्या बना ली बाबू? प्रपशु कोशिका बना ली। क्या बना ली? और प्रपशु कोशिका की अंग्रेजी क्या होती है? आर्कीस्पोरियल सेल नाम है इसका। ARCHESPORIALCELL आर्कीस्पोरियल सेल नाम है। क्या नाम है? आर्कीस्पोरियल सेल नाम है। अब देखिएगा, इसके बाद भी हम बताएंगे कि फिर आर्कीस्पोरियल विकास करेगा। क्या करेगा? विकास करेगा। तो विकास किस प्रकार का करेगा? समसूत्री विभाजन करेगा कि असूत्री विभाजन करेगा कि अर्धसूत्री विभाजन करेगा? क्या करेगा? समसूत्री विभाजन करेगा। क्या करेगा? समसूत्री विभाजन करेगा। अब देखिए, तो यही हम ले रहे हैं। कुछ इस टाइप का फिगर, फिर इसको इस तरह से बना लीजिए। हालांकि ये बनाने की कोई बहुत आवश्यकता नहीं है, लेकिन समझने के लिए हम बना दे रहे हैं। ये बना आपका। तो एपिडर्मिस का तो सेल बनबे करेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि यह सबसे बाहरी लेयर होता है। सबसे बाहरी लेयर बना दिया। अब देखिएगा, जो ये बाबू आप लोग आर्कीस्पोरियल सेल, स्पेलिंग भी गलत लिख रहे हैं, ARCHE, ये जो आर्कीस्पोरियल सेल बना है इसमें समसूत्री विभाजन होगा, अर्थात एक से संख्या बढ़कर के कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। तो एक आपका बना, फिर एक कितना बढ़ जाएगा? तो कितना हो जाएगा बाबू? 2 हो जाएगा। 2 बना। फिर कोने पर भी एक है, ते भी संख्या में कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। हो गया। यहां भी बना लीजिए। संख्या में 2 यहां भी हो गया। यहां भी संख्या में कितना हो गया? 2 हो गया। कोई परेशानी आप लोगों को? इतना समझ में आया है? बोलिएगा। हुआ ना? अब इसमें से देखिएगा, दोनों का नाम हम लिखवा चुके हैं आप लोगों को। क्या किए हैं? दोनों का नाम लिखवा चुके हैं। इसमें से एक को किस नाम से जानते हैं और दूसरे को किस नाम से हम जानते हैं? जरा नाम आप लोग बताइएगा। आर्कीस्पोरियल सेल में समसूत्री विभाजन हुआ है, तो 2 प्रकार की कोशिकाएं बनी हैं। उन दोनों प्रकार की कोशिकाओं का नाम आप लोग बताइएगा। बोलिएगा आप लोग। एक प्राथमिक भित्तीय कोशिका बनी है। क्या बनी है? ये पहला जो कोशिका है आपका, क्या नाम इसका है? प्राथमिक भित्तीय कोशिका। देखो, जो ग्राफ बनाए हैं वही चीज आपको बता रहे हैं। ग्राफ में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है बहू? वह हम बता दिए थे कि बन रहा है, लेकिन कहाँ बन रहा है, कैसे बन रहा है हमको पता नहीं था। लेकिन ये बताइए, यहाँ आपको स्पष्ट चल रहा है? चल रहा है ना? अच्छा, दूसरा को क्या कहते हैं? प्राथमिक। बोलिएगा। प्राथमिक पुंज बीजाणु जनन कोशिका। क्यों? यही बना है ना? बोलिएगा। ये 2 कोशिकाएं बनी हैं। बाकी आप लोग चाहो तो इसको भर लो। ये जितना बना हुआ है ना, इसको आप लोग भर सकते हो। हम भर नहीं रहे हैं ना, इसीलिए तन फुहर लग रहा होगा
फिगर आप लोग को लग रहा है क्या बना रहे हैं, चलिए भर ही दे रहे हैं। क्यों हो गया, देखिएगा हो गया कि नहीं हो गया। अब यहीं एक संरचना और विकास कर जाती है, यहां भी वही संरचना विकास करती है। यहां एक संरचना विकास करती है, वही संरचना कहां विकास करती है, यहां भी विकास कर जाती है। समझ में आ गया, जिसको आप लोग फूड वैक्यूल के नाम से जानते हो, किस यानी खाद्य धानी के नाम से जानते हो। किस नाम से जानते हो, खाद्य धानी के नाम से जानते हो, फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल क्लियर हो गया। लेकिन ये फूड वैक्यूल जो होता है ना, ये जब मैच्योर हो जाती हैं तब इसको कहते हैं। फूड वैक्यूल कब कहते हैं, जब ये मैच्योर अर्थात प्रौढ़ हो जाती हैं, विकसित हो जाती हैं, तब इसको कहते हैं। लेकिन इस समय इसका क्या नाम होता है, इस समय जो इसका नाम होता है प्री CAMBIAL कैम्बियल स्ट्रेन, प्री कैम्बियल स्ट्रेन इस समय इसको हम कहते हैं। समझ में आ रहा है। इसको भी चाहो तो आप लोग भर सकते हो, कोई परेशानी नहीं है। देखिए हम भर दे रहे हैं। हो गया, यहां तक आप लोगों को समझ में आया। अब देखिए ये फिगर थोड़ा सा और आगे बढ़ेगा, अर्थात अभी इसका विकास होगा। क्या होगा, इसका विकास होगा। तो देखिएगा अब इसका विकास होगा तो इसमें दो चीजें आप लोगों को बताएंगे। इसमें हम बताएंगे कि प्राथमिक भित्ति कोशिका जो होती है 3 जनन स्तरों का निर्माण करती है। कितने स्तर का निर्माण करती है, 3 जनन स्तर का निर्माण करती है। वे 3 जनन स्तर का क्या नाम है, पहले का क्या नाम है बोलिएगा, एंडोथीसियम नाम है। दूसरे का क्या नाम है, मिडिल लेयर नाम है। तीसरे का क्या नाम है, टैपिटम नाम है। क्लियर हो गया। उसी प्रकार से प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका जो है इसमें भी समसूत्री विभाजन होता है। तो क्या बनती है, मातृ बीजाणु जनन कोशिका बनाती है। मातृ जनन कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो क्या बनाती हैं बोलिएगा आप लोग, माइक्रोस्पोर मदर सेल में अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो क्या बनाती है, चतुष्क बनाती हैं, अर्थात टेट्राड बनाती हैं। उसी टेट्राड को हम किस नाम से जान जाते हैं, परागकण के नाम से जान जाते हैं। क्या आप लोगों को क्लियर है। तो वही अब लास्ट में हम बनाने जा रहे हैं, विकसित रूप इसका बनाने जा रहे हैं। अर्थात देखिएगा फिगर कुछ इस प्रकार से बनेगा। थोड़ा सा और इसको ऐसे ले लें। देखिए बन करके तैयार हो गया। देखिएगा यही फिगर है ना, क्यों यही फिगर है। अच्छा, इसके बाहरी सेल को हम बना दें, यानी एपिडर्मिस को हम बना दें। ये हमारा एपिडर्मिस है। क्या है, एपिडर्मिस की बाहरी लेयर बन गई। यहाँ तो कोई परेशानी। अच्छा, अब बताइएगा एपिडर्मिस के नीचे दूसरा, इसका नाम भी लिख दे। क्या नाम है, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के नीचे कौन सा लेयर पाया जा रहा है, तनी हमको बता दीजिए तो आप लोग। एंडोथीसियम पाई जा रही है। क्या पाई जा रही है, एंडोथीसियम। और एंडोथीसियम का लेयर कितना है बोलिएगा, इनकी संख्या कितनी है, संख्या में 1 होती है। कितनी होती हैं, एंडोथीसियम। एंडोथीसियम के बाद किसका लेयर पाया जा रहा है बोलिएगा, मिडिल लेयर। मिडिल लेयर की संख्या कितनी है, 1 से लेकर के 3 तक। हाँ, कितना लेयर होता है, 3 लेयर होता है। तो 1 लेयर बना दिए।
और बाद मान लीजिए 2 लेयर और बना होगा, बना देंगे तो छोटा हो जाएगा। अब इसके बाद से कौन सा लेयर पाया जाएगा? टेपिटम का लेयर पाया जाएगा। किसका पाया जाएगा? टेपिटम का लेयर पाया जाएगा। तो बना ले। अब इसको तनी भर लीजिए। 2 लेयर 3 लेयर। हो गया। अच्छा, और यही आपका क्या हो जाएगा? ये फुट वैक्यूल भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फुट वैक्यूल भी हो जाएगा। देखिए यही फिगर आप लोगों को बनवाए थे ना, क्यों? तो इसको भर लीजिएगा। अच्छा, अब नाम लिख दे। ये 2 से जिनकी संख्या 1 से 3 होती है, इसका क्या नाम हम बताएं आप लोगों को? मिडिल लेयर। मिडिल लेयर। इसका हमने क्या नाम बताया है? बोलिएगा। टेपिटम बताया है। अच्छा, अब इस टेपिटम के अंदर ही क्या बनता है बाबू? बोलिएगा। चतुष्क बनता है। क्यों बनता है? नहीं बनता है। और इसी चतुष्क का क्या नाम है बाबू? परागकण नाम है। क्या नाम है? परागकण, अर्थात बोलिएगा माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर। इस तरह से देखिए एक पौधे में परागकण का विकास होता है। क्या आप लोगों को समझ में आया है? एक बार और समझाएं। चलिए देखिएगा हम क्या कर रहे हैं। हम एक पौधे की नर जनन अंग और मादा जनन अंग को लेते हैं, उसमें से नर जनन अंग को हम तोड़ लेते हैं। नर जनन अंग का क्या नाम है? परागकोश नाम है। अब उस परागकोश का हम टीएस करते हैं। तो जब परागकोश का हम टीएस करते हैं तो यह नवीन परागकोश है। कैसा है? नवीन परागकोश है, परिपक्व नहीं है। क्या है? परिपक्व नहीं है। इस नवीन परागकोश को हम काटते हैं तो कुछ हमको इस प्रकार की संरचनाएं दिखाई देती हैं। सबसे बाहरी परत हमको एपिडर्मिस दिखाई देती है, उसके नीचे की परत को हाइपोडर्मिस कहते हैं। और इसमें जो होती है एपिडर्मिस के नीचे संख्याओं का एक समूह बना होता है। उस संख्याओं के समूह को हम क्या कह देते हैं? मेरिस्टेमेटिक सेल कहते हैं। यही मेरिस्टेमेटिक सेल विकसित होकर के प्रपशु कोशिका बनाती हैं। क्या बनाती हैं? प्रपशु कोशिका बनाती हैं। बनाई है कि नहीं बनाई है? प्रपशु कोशिका बनाती है। फिर इस प्रपशु कोशिका में समसूत्री विभाजन होता है। क्या होता है? समसूत्री विभाजन होता है। तो समसूत्री विभाजित होकर के ये प्राथमिक भित्तीय कोशिका बनाती है तथा प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका बनाती हैं। समझ में आ गया? अब ये प्राथमिक भित्तीय कोशिका और प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका में बारी बारी से समसूत्री विभाजन तथा अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिसके फलस्वरूप हमको यह संरचना प्राप्त होती है, जिसमें से प्राथमिक भित्ति कोशिका का जब समसूत्री विभाजन होता है तो ये 3 स्तरों में बंट जाती हैं। यानी एपिडर्मिस के अंदर 3 स्तर पाई जा रही हैं, जिसको एंडोथीसियम कहते हैं। इनकी संख्या 1 हो सकती है। और उसके नीचे मिडिल लेयर पाया जाता है। मिडिल लेयर की संख्या 1 से 3 हो सकती है। मिडिल लेयर के नीचे टेपिटम पाई जाती है। क्लियर हो गया? और यह टेपिटम जो होता है पोषण का कार्य करता है परागकणों को। और उसके बाद से यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद से दूसरा जो आपका बना हुआ है समसूत्री विभाजन की वजह से प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका। अब इसमें समसूत्री विभाजन होता है तो समसूत्री विभाजन से ये माइक्रो मदर सेल बनाती हैं, माइक्रो स्पोर मदर सेल बनाती हैं। अब माइक्रो मदर स्पोर सेल का अर्धसूत्री विभाजन होता है तो अर्धसूत्री विभाजन के वजह से ये क्या बना लेती हैं? बोलिएगा। चतुष्क बना लेती हैं, अर्थात टेट्राड बना लेती हैं। उसी टेट्राड को हम किस नाम से जानते हैं? माइक्रोस्पोर के नाम से जानते हैं, अर्थात परागकण के नाम से जानते हैं। और देखिए इसमें बन करके
तैयार हो गया। ये फोटो आप लोगों को समझ में आया कि नहीं यार, क्लियर हो गया यहाँ तक। ये हमको जो पराग कोश की संरचना प्राप्त हुई है ना, समझिएगा, ये पराग कोश की जो संरचना प्राप्त हुई है, परिपक्व पराग कोश की संरचना, यह स्फुटन से पहले की संरचना है। कब की संरचना है बाबू? स्फुटन से पहले की संरचना है। स्फुटन से पहले की संरचना है। क्या है? स्फुटन से पहले की संरचना है। क्लियर हो गया? तो हम स्फुटन के बाद की संरचना देख ले, लेकिन एक नाम छूट गया उसका, उसको भी लिख ले। ये जो गढ़ा देख रहे हो आप लोग ना, गड्ढा धंसा हुआ भाग, इस धंसे हुए भाग को हम स्टोमियम कहते हैं। क्या कहते हैं? STOMIUM, स्टोमियम कहते हैं। यहीं से जो है पराग कोश आपका फटता है। कहाँ से फटता है? यहीं से फटता है। तो आइए स्फुटन के बाद की संरचना हम देख ले। मिटा रहे हैं इसको। देखिएगा आप लोग, यह सबसे बाहरी परत है। इस सबसे बाहरी परत को हम किस नाम से जानते हैं? एपिडर्मिस के नाम से जानते हैं। समझ में आ गया? अच्छा, इसके अंदर एक लेयर और पाया जा रहा है। बोलिएगा, ये लेयर पाया जा रहा है। इस लेयर का क्या नाम है? बोलिएगा, एंडोथीसियम नाम है। क्या नाम है? एंडोथीसियम नाम है। बोलिएगा, एंडोथीसियम बन गया। क्या नाम इसका है? एंडोथीसियम। एंडोथीसियम है। इसके नीचे भी आपका लेयर पाया जाता है। बोलिएगा आप लोग, कौन सा लेयर पाया जाता है? मिडिल लेयर पाया जाता है। क्यों पाया जाता है? नहीं पाया जाता है। मिडिल लेयर बन गया। अब देखिएगा, ये आपके सभी परागकण हैं। क्या हैं? परागकण अर्थात माइक्रोस्पोर हैं। और यही इसमें भी भरा हुआ है। 4 है ना वहाँ, देखिए वहाँ 4 हैं। और ये कहाँ से फटा है? यहीं से फटा है। देखिए, क्लियर हो गया? तो ये आपका क्या कहलाएगा? माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर। क्लियर हो गया? अब यही बीच में आपका एक क्या है? फूड वैक्यूल है। क्या है? ये आपका फूड वैक्यूल है। क्लियर हो गया? अब इसको हम क्या कर दे रहे हैं? बाकायदे घेर दे रहे हैं, सबको भर दे रहे हैं।
देखिए ये भी आपका क्या है, परागकोश की संरचना है। किसकी संरचना है? लेकिन यह स्फुटन के बाद की संरचना है। किसकी संरचना है? स्फुटन के। देखिए स्फुटन हो गया कि नहीं हो गया? यही आपका डेहिसेंस है, DEHISENC, डेहिसेंस। यानी यहीं से स्फुटन हो रहा है, यहीं से परागकोश परागकण बाहर निकलेंगे, इधर से परागकण बाहर निकलेंगे। इस संरचना का क्या नाम है? स्फुटन के बाद का परागकोश। क्लियर हो रहा है? बना लीजिए आप लोग।